कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी ऐतिहासिक मोड़ लाते हुए रूस ने एंटेरोमिक्स नामक एक नई वैक्सीन का अनावरण किया है, जिसकी शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावशीलता दिखाने की रिपोर्ट्स हैं। कोविड-19 के mRNA वैक्सीन जैसी टेक्निक पर आधारित ये टीका आक्रामक ट्यूमर को सिकोड़ने, उनकी वृद्धि को धीमा करने और यह सब बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन जैसे कठोर दुष्प्रभावों को करने में सक्षम बताया जा रहा है। रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि ये इंजेक्शन बार बार उपयोग के लिए सुरक्षित है और इसे मरीज की पर्सनल आरएनए के आधार पर कस्टमाइज किया जा सकता है। इसका पहला संस्करण कोलोरेक्टल कैंसर को लक्ष्य करता है, जबकि ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा के लिए अन्य संस्करण डेवलप किए जा रहे हैं। रूसी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) ने घोषणा की, रूसी कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स अब क्लिनिकल उपयोग के लिए तैयार है। इस्कोवर्त्सोवा ने बताया कि mRNA आधारित वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुल रही है, जिसमें सुरक्षा और उच्च प्रभावशीलता दोनों प्रदर्शित हुए हैं। इसने ट्यूमर को सिकोड़ने और उनकी वृद्धि धीमी करने में महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए और इसे बार बार यूज के लिए सुरक्षित पाया गया। ये वैक्सीन हर मरीज के आरएनए के अनुरूप तैयार की जाएगी, जिससे यह पूरी तरह पर्सनलाइज्ड थेरेपी बन जाएगी। इस्कोवर्त्सोवा ने यह भी कहा कि फिलहाल ध्यान कोलोरेक्टल कैंसर पर है, लेकिन इसके संस्करण ग्लियोब्लास्टोमा, जो कि एक बेहद आक्रामक ब्रेन ट्यूमर है, और मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर के विशेष रूपों के लिए भी डेवलप किए जा रहे हैं। ये ऑन्कोलॉजिक वैक्सीन रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंतर्गत आने वाले एंगलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से विकसित की गई है। इसका सार्वजनिक शुभारंभ सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम में हुआ, जहां रूस ने अपनी नवीनतम मेडिकल रिसर्च और बायोटेक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। रिपोर्ट्स के अनुसार एंटेरोमिक्स 4 हानि रहित वायरसों के संयोजन का उपयोग करता है, जो कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाकर नष्ट करते हैं और साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सक्रिय करते हैं। कई वर्षों के प्री क्लिनिकल परीक्षण के बाद इस वैक्सीन ने ट्यूमर की वृद्धि को धीमा करने और कुछ मामलों में ट्यूमर को पूरी तरह समाप्त करने की क्षमता दिखाई है। जून 2025 में फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें 48 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। फेज 1 ट्रायल पूरा होने के बाद अब शुरुआती परिणामों को बेहद आशाजनक बताया गया है और अगला कदम है नियामकीय मंजूरी। अगर इसे स्वीकृति मिलती है तो एंटेरोमिक्स दुनिया का पहला पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बन सकता है, जो प्रत्येक मरीज के लिए विशेष रूप से तैयार की गई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करेगा और संभवतः वैश्विक कैंसर उपचार रणनीतियों को पूरी तरह से बदल भी सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।